Hello students, welcome to eLearning Academy. So today we will going to discuss the one of the most or basic chapter, that is the chapter number 1 rotational dynamics. Okay, तो चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं. ओके, इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे. तो ये रहा 8+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस. ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक्स की बात करें. सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या होता है ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जो कि कैसा सर्कुलर है. इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कितने पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ. ओके, क्या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होगा. यस, सबका अपना अपना सेंटर ऑफ मास होगा. बट सभी सेंटर ऑफ मास का जो ओरिजिन होगा, दैट मीन्स जो सेंटर होगा वो कहाँ पे ला करेगा, ये बीच में है ना, सभी का. तो ये क्या हो रहा है, सभी के सभी जितने भी मासेस थे, सभी का जो कॉन्सेंट्रेटेड मास था वो कहाँ पे ला कर रहा था, सेंटर ऑफ मास, दैट इज अ सेंटर में. ओके, आप समझते हैं स्टूडेंट्स. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझेंगे. इसको ऑलरेडी आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, बट फिर से समझते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने अर्थ का डायग्राम ड्रॉ किया है ना. अर्थ यहाँ पे इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, रोटेशन है ना. अर्थ यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रोटेशन. तो अर्थ रोटेशन कर रहा होगा. अगर अर्थ को हम लोगों ने अचानक से एक्सीडेंटली स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे जो भी पर्सन होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या करेगा, उसको आउटसाइड में थ्रू आउट करेगा, है ना. आउटसाइड में थ्रू आउट करेगा. क्यों थ्रू आउट कर रहा है, क्योंकि ये अलग यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरेट हो चुका है. समझ में आ रहा है. तो क्या करता है, अचानक से अगर तुम उसके मोशन को स्टॉप करोगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस होंगे, है ना. ये कहाँ पढ़ा है तुमने, न्यूटन्स में. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे तो मोशन में ही रहना चाहेगा. ठीक है, तो अचानक से स्टॉप करोगे तो क्या होगा, बाहर ये मूव कराएगा. ओके, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे एक ट्रेन है, ट्रेन रन कर रहा है. ट्रेन में देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पर्सन है ना, जो ट्रैवल कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉइन था, कॉइन का मैंने टॉस किया. तो टॉस जब करोगे कॉइन को, तो कॉइन क्या होगा, इसी ट्रेन में गिरेगा, है ना. मतलब सेम पोजीशन पे गिरेगा. कॉइन बाहर क्यों नहीं गिरा है, क्यों नहीं बाहर गिरा, बिकॉज ऑफ ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे एक फ्रेम बन चुका है, जो कि पूरा का पूरा सेम इसी मॉल में काम होने वाला है, बाहर नहीं होने वाला है. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अगर बाहर होता है, बाहर जाके गिरेगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों भी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों भी सेम नहीं है. ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस एग्जांपल के थ्रू. अगर इसी कॉइन को मैं बाहर लेकर बाहर टॉस कराता हूँ तो कॉइन बाहर गिरेगा, अंदर थोड़ी जा गिरेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो अगर ये रन करा तो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये स्टॉप है तो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए रहेंगे. ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ टॉस कॉइन बट प्लेस्ड इन अ सेम प्लेस, नॉट अ गेट आउटसाइड. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गया रहेगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एस एंड थीटा. तो एस क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा मोशन करेगा, लीनियर मोशन, है ना. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन. ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ओके, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे एग्जाम्पल है, पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट किया हमने, पॉइंट बी पर फिनिश किया. देखो ये ब्लैक वाला जो मार्कर दिख रहा हो आप लोग को, ये ब्लैक है ना, एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक डिस्टेंस इसने डायरेक्ट यहाँ से रेड में यहाँ पर ट्रैवल किया. तो ये देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, द टाइम द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. बट वही जो ब्लैक वाला मार्कर दिख रहा है, ये भी सेम पोजीशन पे आ रहा है, बट ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. ओके, तो कई लोगों को स्टूडेंट्स को डाउट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो ये डिफरेंस है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ करेंगे. बट यहाँ पे हम लोग बात करें लीनियर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से जर्नी ने स्टार्ट किया और पॉइंट बी पर जाके फिनिश करता है ना, यहाँ तक जाके फिनिश किया. तो इसने कैसा ट्रैवल किया, सर्कुलर आर्क में. कैसा ट्रैवलिंग इसका, सर्कुलर आर्क में. लीनियर में क्या नहीं, कैसा है, सर्कुलर आर्क में, है ना. जब ये सर्कुलर आर्क में है तो यहाँ पे हमको एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बट इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना. नेक्स्ट में देखते हैं एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ. ओके, तो वहाँ पे जो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, है ना, या फिर डिग्री. यूनिट होता है रेडियन और डिग्री. ओके, और यहाँ पे यूनिट होता है मास. मास होता है नहीं मीटर. ओके, यूनिट क्या है, मीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक और डाउट यहाँ पे कंसिडर करते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में डिफरेंस. तो समझते हैं. लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ओके, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, है ना. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड. तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होगा, वेलोसिटी. कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे
डिफरेंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो थीटा एफ है, थीटा एफ क्या है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो थीटा का यहाँ पे यूनिट क्या है, थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन है ना, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट बन गया, एंगुलर वेलोसिटी का, है ना। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एंगुलर वेलोसिटी का भी हम लोग ने ऊपर यूनिट फाइंड आउट किया, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, है ना, और टाइम ऑलरेडी था तो यहाँ पे सेकंड, रेडियन पर सेकंड को सॉल्व करोगे तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट को ना डाउट होता है कि यूनिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो उन्हीं को डाउट होता है जो कि 11th में प्रॉपर वे में फर्स्ट चैप्टर पढ़े नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, और 11th का वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो आप लोग। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना थोड़ा सा पार्ट सर्कुलर मोशन का चैप्टर। ओके, एक्चुअली में चैप्टर जो रोटेशनल डायनामिक्स है 2 चैप्टर बना हुआ है, पहले दोनों अलग अलग था, सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है, दोनों भी साथ में इंपॉर्टेंट। ओके, तो समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इट इज़ द मूवमेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और रोटेशन अलॉन्ग द सर्कल। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये मोशन हो रहा है ना, एक मोशन हो रहा है कुछ इस टाइप से, ये इस टाइप से मोशन कंप्लीट कर रहा है, और ये कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर, है ना। तो एग्जांपल क्या लिखा है, सैटेलाइट मूव अलॉन्ग द अर्थ। ओके, सैटेलाइट मूव अलॉन्ग द अर्थ। अब ध्यान से समझेंगे रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। देखो फॉर एग्जांपल इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, ये देखो, देख रहे हो ये मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर, कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर। क्या इसका कोई भी क्या इसका कोई भी पोजीशन फिक्स है, नहीं फिक्स है, कैसे मोशन करा रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप से मोशन कर रहा है, बट मोशन कैसा, सर्कुलर, तो इस टाइप का मोशन हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। अब ध्यान से देखेंगे रोटेशन क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये पॉइंट फिक्स, मैंने ये पॉइंट फिक्स करके रखा हुआ है, ये पॉइंट फिक्स है, ये एक्सिस है, ठीक है। अब इसका मोशन हो रहा है, अब इसका मोशन ना हमेशा कंटिन्यूएशन इसी पोजीशन पर होगा, इसी पोजीशन मतलब एक जगह पे फिक्स है, थोड़ा सा मार्कर आउटसाइड में जा रहा है बट एक जगह पे फिक्स है, ये मोशन इस टाइप से फिक्स है। एक अलॉन्ग द एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई भी मोशन होगा एक फिक्स पोजीशन पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन मतलब कहीं भी सर्कुलर बस ट्रैवल करना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। और जिसमें एक्सिस फिक्स होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, तो 2 टाइप का सर्कुलर मोशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का नाम क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं यूसीएम। ओके, यूसीएम। और सेकंड है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम बोलते हैं नॉन यूसीएम। ओके, शॉर्ट में बोलते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, समझते हैं। देखो सर्कुलर मोशन के टाइप्स में फर्स्ट वन है एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यूसीएम, ये वीसीएम नहीं भाई, यूसीएम है। ओके, और क्या होगा यहाँ पे, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ये दोनों भी कांस्टेंट होंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, चेंज, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर स्पीड इज ऑल्सो चेंजेस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होता है बट एंगुलर स्पीड भी क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी चेंज होता है। ओके, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सब क्या कंडीशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सब कंडीशन है, एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के सब आने के चांसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन देयर इज 2 टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट उनका इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, है ना। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। ओके, सेकंड क्या है, पीरियोडिक मोशन, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन का कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग मोशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये पाथ फिर से बार बार इसी पोजीशन पे आएगा, बार बार इसी पोजीशन पे आएगा, इसका मीनिंग क्या है, सेम पाथ बार बार ट्रेवल करेगा, इसका मीनिंग क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है। ओके, दो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका, सर्कुलर मोशन के। ओके, समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, तो यूसीएम क्या होता है समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से जर्नी ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है जर्नी, है ना। अगर इसके हर एक पॉइंट की बात करोगे, मतलब हर एक पोजीशन पे एक पार्टिकल की बात करोगे, तो हमेशा वेलोसिटी क्या मिलेगा, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, टेंजेंट, हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगा, टेंजेंट। ओके, कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, बट यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की अगर तुम इस पार्टिकल की बात करो तो पार्टिकल क्या करता है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स एक्ट करता है। तो जो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है। ओके,
समझते हैं स्टूडेंट्स यूसीएम के लिए और कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये सेम जो मैंने ऊपर ट्रैवल किया था, मतलब सॉरी ड्रॉ किया था, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ओके, सेंटर है, इस टाइप से ट्रैवल कर रहा है। अगेन ये पार्टिकल यहाँ पे हमने कंसिडर किया, हर एक पोजीशन पे ये रहता है ना, हर एक पोजीशन पे टेंजेंट होगा, हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी टेंजेंट होगा। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे परपेंडिकुलर और टेंजेंट है, कौन सा लीनियर वेलोसिटी है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि क्या होता है रेडियस, और ये जो वेक्टर होता है वो क्या होगा आउटसाइड, ये आर वेक्टर है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे एज अ वेक्टर वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर है ना, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर किसका फॉर्मूला है, रेडियल एक्सेलरेशन। इसी को अगर बोलोगे सर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहता तो लिख दो, है ना, माइनस के फॉर्म में नहीं लिखना है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ करेंगे। अब हम बात करना चाहते हैं रोटेशनल मोशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। समझते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। रोटेशनल मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर एक्सिस इज ऑलवेज अलॉन्ग विद दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो ये सब ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है, पूरा का पूरा एक्सिस क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, कुछ इस टाइप से यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है। देख रहे हो बीच में एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करेगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ना इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर स्टूडेंट्स आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करना, नोट्स बना लेना। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जाम्पल क्या होगा, रिजिड बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलॉन्ग क्या हो रहा है, रिजिड बॉडी मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ नोट वाले पॉइंट की बात करेंगे। क्या यहाँ पे दिया, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पे मैं, ये रहा राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लोज करना, और ये जस्ट रोटेशन जैसे राइट हैंड थंब रूल को रोटेट कराओगे, मतलब फिंगर को इस टाइप से क्लोज करोगे, और तुम्हारा जो थंब है वो क्या होगा, अब आउट साइड में चले जाएगा, मतलब ऊपर साइड में, ठीक है। इस टाइप से जब रखोगे, देखो ये जो है ना, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो, ये क्या है, कर्ल्ड फिंगर, ये क्या कर्ल्ड फिंगर का, ये सब डायरेक्शन कर्ल्ड फिंगर का। ओमेगा किसका डायरेक्शन है, थंब का। ओमेगा किसका डायरेक्शन, थंब का। जब अपने हैंड को है ना इस टाइप से रखोगे तो ओमेगा तुमको क्या मिलेगा, आउटसाइड। उसी हैंड को जब उल्टा करोगे तो ये क्या होगा, तुमको जो रोटेशन कैसा दिखने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा दिखने लगेगा, सॉरी क्लॉकवाइज, है ना। बट ओमेगा क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। ओमेगा क्या होगा, डाउनवर्ड। ओमेगा किसका रिप्रेजेंटेशन है, थंब का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये एग्जांपल की अगर बात करोगे, सर बोलोगे सर इसका एग्जांपल बता दो, तो इसका एग्जांपल होगा जब जब फैन को ऑन किया हमने। फॉर एग्जांपल फैन को हमने ऑन कर दिया, फैन ऑन करना है, फैन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया, और फैन ने स्पीड पकड़ लिया है, और फैन स्लो भी नहीं हो रहा, फास्ट भी नहीं हो रहा। ओके, तो उस टाइम पे ये ट्रैवलिंग, ये हमको मिलेगा यूसीएम, ये हमको मिलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिलेशन, मतलब ये पूरा हमको परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखेगा। ओके, फ़ैन को जिस टाइप से टर्न करेगा तो उस टाइप से आपको ओमेगा का डायरेक्शन भी दिखेगा, ठीक है। फ़ैन ऑन करके चेक कर लो भाई, डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूसीएम। तो नॉन यूसीएम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, समझते हैं। सेम फैन का एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल इसमें भी अप्लाई होता है, बट ध्यान से समझिए। देखो फॉर एग्जांपल मैंने फ़ैन को स्विच ऑन किया, फ़ैन जस्ट स्टार्ट हुआ। फ़ैन जैसे स्टार्ट होगा ना, उस टाइम पर अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है, धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है ना। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है उसी टाइम पे, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगता है उसी टाइम पे क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज होता है ना। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा, तो उस टाइम पे ये रोटेशन कैसा हो रहा है, ये रोटेशन अगर अप साइड से ऊपर साइड से देखोगे कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये सब जो भी परफॉर्मेंस है कब है, जब फैन क्या हो रहा है, फैन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ओके, इनिशियल वाला टाइम पे। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, सेकंड बात करते हैं व्हेन द फैन इज स्टॉप। फैन को स्विच ऑफ किया हमने, जैसे फैन स्विच ऑफ होगा तो क्या फैन तुरंत ऑफ हो जाता है, नहीं, क्या होता है, फैन धीरे धीरे ऑफ होता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो उसी हैंड को मैंने क्या किया, उल्टा रखा। अब उसी हैंड को उल्टा रखा है, देखो ध्यान से, हाँ उसी हैंड को नहीं, उल्टा नहीं रखा, सीधा रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो रोटेशन कैसा हो रहा है, अप साइड में जब देखूंगा रोटेशन कैसा मुझे दिखेगा, ये रोटेशन मुझे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी रोटेशन कैसा एंटी क्लॉकवाइज ही है। बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है, जब फैन हमने ऑफ किया उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ती है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो बढ़ता है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन को डिक्रीज करने के लिए बढ़ता है। प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज तो होता है, बट किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिक्रीज करने के लिए। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन को डिक्रीज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर
एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है टू स्टॉप द फैन मोशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, जब एंगुलर एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होगा तो उसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं हम रिटार्डेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझा तो वीडियो फिर से रिवाइंड करो। ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखो अगेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पार्टिकल है इस टाइप से सर्कुलर ट्रैवल करता है, इसका मीनिंग कितना डिग्री ट्रैवल करेगा, 2 पाई, दैट इज 360 ना, 2 पाई है ना। तो 2 पाई ट्रैवल किया और कितना टाइम, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम, 1 टाइम 2 टाइम कितने टाइम, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 पाई एन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। तो यही तो एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, ये तो पूरा एंगुलर वेलोसिटी होता है ना भाई। ओके, नेक्स्ट वन देखो कैपिटल डी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में नहीं, चैप्टर नंबर 8 में, कहाँ पे 11th में, सर्कुलर मोशन सॉरी साउंड्स में है ना। तो 2 पाई इंटू 1/t मिलेगा, 2 पाई बाई टी हो जाएगा, जो कि क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन। ओके, तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का यहाँ पे समझते हैं। ओके, अगेन सब कुछ पढ़ा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से पार्टिकल्स ट्रैवल करना स्टार्ट किया, कैसे ट्रैवल करना है, सर्कुलर है ना। तो सभी पॉइंट पे जितने पॉइंट ड्रॉ करना चाहो है ना, मस्त ड्रॉ करते हो, जितने पॉइंट ड्रॉ करना चाहो हर एक पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी क्या मिलेगा, टेंजेंट। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो इसके बीच में एंगल कौन सा आएगा, 90 डिग्री। ओके, अगेन देखो आर जो रेडियस वेक्टर है वो क्या होगा, आउटसाइड जाएगा, बट जो रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो ये इस टाइप से परफॉर्मेंस दिखाएगा। प्लीज़ ध्यान से देखो, लीनियर वेलोसिटी देखो आर और ओमेगा, जो लीनियर वेलोसिटी वो रिलेशन हमको मिलेगा v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ओके। तो ये हम लोग लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, इसी को डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा हमको। ओके, देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा है, नियर टू v दैट इज इट वेलोसिटी टेंजेंट लुक लाइक अ स्ट्रेट पाथ बट एट फार अवे इट फील्स सर्कुलर पाथ। ओके, ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ अगर ट्रैवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर तुम इसके पास में रहोगे, ठीक है, तुमको क्या लगेगा, देखो तुमको सिर्फ इतना ही पार्ट दिखेगा। तो ये जितना पार्ट दिखेगा तुमको ऐसा लगेगा कि ये क्या कैसे ट्रैवल कर रहा है, लीनियरली। बट तुम अगर यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे, तो तुमको ये जो पाथ है ना ये सर्कुलर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा देखने वाला कंसेप्ट है ना। सेकंड देखो, सेकंड क्या दिया, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड स्मॉल ए। तो लीनियर एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन, कैसे, वी इज इक्वल्स टू आर में ऊपर पढ़ा ना भाई, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर मिल जाएगा, है ना। और यहीं पे एक और मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू वी इंटू ओमेगा। कैसे मिल रहा है इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनामिक्स का मीनिंग क्या होता है, मोशन। ठीक है, किसकी मोशन की हम बात करें, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या क्या डायनामिक्स किस टाइप से होते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में है। नेक्स्ट लिखते हैं द फोर्स प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल और रेडियल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन से कौन जनरेट होगा, फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी फोर्स को और क्या बोलते हैं हम, रेडियल फोर्स। ओके, नेक्स्ट वन देखो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देखो जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा इसका मीनिंग क्या है कि रेडियल एक्सेलरेशन पिक्चर में आने वाला है। अगर रेडियल एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है कि फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी का एक और नाम क्या है, रेडियल फोर्स। ओके, रेडियल फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमको मिलेगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं एफ सी एफ। एफ सी एफ मतलब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर ट्रेवल कर रहा है, अगर टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा मीन्स कौन आता है एक्चुअली में, रेडियल एक्सेलरेशन ना। तो यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अगर यही फोर्स है रेडियल एक्सेलरेशन, यही अगर आउटसाइड जाएगा तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रियल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, सेम एज किसकी तरह होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, रियल फोर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इट इज अ सूडो फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही यहाँ पे कौन सा फोर्स आता है, सूडो फोर्स। इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। इट इज़ अ नॉन रियल फोर्स बट नॉट इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी नहीं है। कैसे नहीं है, देखो रियल फोर्स को, सॉरी सूडो फोर्स को अगर आपको फील करना है तो चले जाओ ट्रेन में,
लोकल्स में भी आप लोग इसको फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस में भी। ओके, देखो अगर जब ट्रेन ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करे, जस्ट ट्रेन स्टार्ट हुआ, तुमको कैसा लगेगा, बैक पुश लगता है, ठीक है। ट्रेन अगर स्टॉप होने लगे तुमको कैसा पुश लगेगा, फॉरवर्ड पुश। ओके, जो उस टाइम पे जो तुम पुश फील कर रहे हो फोर्स के फॉर्म में, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। ओके, तो सूडो फोर्स कैसा है, इमेजिनरी है, नहीं, उसको तुम फील कर सकते हो, तो कैसा है वो, नॉट इमेजिनरी है। ओके, बट कैसा है, नॉन रियल है, रियल में नहीं है वो। ओके, नेक्स्ट वन समझते हैं स्टूडेंट्स। रिजल्टेंट फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जीरो होता है, कैसे, ध्यान से समझते हैं। देखो रिजल्टेंट फोर्स को, दैट मीन्स रियल फोर्स को सूडो फोर्स के साथ में जब तुम लाओगे पिक्चर में, तो दोनों का भी क्या है, फॉर्मूला सेम है, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, तो खत्म हो जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, जीरो। समझा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं कुछ डेरिवेशंस के बारे में। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ ईसीएम, तो ईसीएम में कुछ एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन द व्हीकल अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, अब व्हीकल कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में, तो ये रहा, ये ऐसा ट्रैक है ना, ऐसा मत समझ लेना भाई, सर्कुलर ट्रैक ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे एक सेंटर समझ लिया हमने, और यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल का ये टायर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे टायर है, तो व्हीकल का वेट कहाँ पे एक्ट करता है, ऑलवेज डाउनवर्ड। वेट का फॉर्म क्या होगा, m/g। ओके, तो वेट का अपोजिट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर में कौन आएगा पिक्चर में, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से। ओके, टुवर्ड्स द फोर्स एक एक्ट करता है, टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स एक्ट करता है, इसका नाम क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है किसके बीच में, टायर और रोड के बीच में, इसके बीच में r यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, नेक्स्ट कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, mg, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके बाद कौन है, fs, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, समझते हैं, देखो mg और n दोनों बैलेंस हो रहे हैं, यस दोनों बैलेंस हो रहे हैं, कैसे मालूम पड़ा, दोनों भी सेम लाइन ऑफ एक्शन में, सेम लाइन ऑफ एक्शन में अगर फोर्स दो है तो दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ओके, सो mg इक्वल्स टू n मिल गया। ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैटिक फोर्स, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, जो आउटसाइड फोर्स एक्ट कर रहा होगा, आउटसाइड फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mr/ओमेगा स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई किया, mr/ओमेगा स्क्वायर को mv²/r भी लिख सकते हैं, है ना, ओमेगा की जगह पे v/r लिखा, सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, fs mv²/r लिखा मैंने। ओके, अब m देखो, m की जगह पे मैंने n/g लिखा, कैसे लिखा, यहाँ से, तो यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, n/g। ओके, तो n/g लिखा m के प्लेस पे, बाकी सब कुछ सेम। ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, nv²/rg लिख दिया, अब n को मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में ले गया, तो fs/n v²/rg। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को, कौन सा, इस वाले इक्वेशन को अगर मैं इसको ध्यान से समझना चाहूँगा, तो मुझे क्या पता चलेगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना। तो नेक्स्ट वन, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या, म्यू एस क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमको fs इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन मिलेगा। ओके, अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, एट मैक्सिमम स्पीड पे fs मैक्स अपॉन n, है ना, fs मैक्स अपॉन n, यहाँ पे क्या मिलेगा, म्यू, इसी को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, म्यू मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वन देखो, मैंने ऑलरेडी fs अपॉन n को यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफाइन किया, क्या है, v²/rg, इसका मीनिंग क्या है, मैं v²/rg इक्वल टू म्यू एस लिख सकता हूँ, है ना, इसके प्लेस पे लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो ये मिलेगा हमको। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो v²/rg इक्वल टू मी हो गया, rg उस साइड गया, तो v² इक्वल टू मी इंटू rg, और ये स्क्वायर रूट में आ गया, तो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, सेकंड एप्लीकेशन है वॉल और वेल ऑफ डेथ, जो कि यहाँ पे जो स्मॉल आ रहा है वो क्या है, रेडियस ऑफ वॉल है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है रेडियस और ये वॉल और वेल ऑफ डेथ, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल है ना, जो कुआं होता है ना, कुआं, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक व्हीकल है, व्हीकल क्या कर रहा है, मतलब मोटरसाइकिल समझ लो, व्हीकल क्या कर रहा है, इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, इसके वॉल पे, है ना, इसके वॉल पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो व्हीकल का यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इस टाइम पे व्हीकल है, व्हीकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg एज अ फोर्स। ओके, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, ये अप साइड में एक्ट कर रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि व्हीकल ऐसा है, व्हीकल का जो नॉर्मल मतलब अपर सरफेस बॉडी है वो इस साइड है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा। ओके,
अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करा, mg। कैसे मालूम पड़ रहा है, दोनों भी सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। ओके, अब यहाँ का थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो ये व्हीकल ऐसा है, इसके बीच में टायर है, टायर और ये वॉल हो गया, ठीक है। टायर और वॉल के बीच में कौन सा फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, अपवर्ड। ओके, तो यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, टोटल 3। नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर, mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बिटवीन द टायर एंड वॉल। ओके स्टूडेंट्स, क्या सभी फोर्सेस बैलेंस है, यस सभी फोर्सेस बैलेंस है। फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट इन द डाउनवर्ड स्लिपिंग, सो इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द mg। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे, ठीक है, वो डाउनवर्ड अगर एक्ट किया तभी वो mg को बैलेंस करेगा। समझते तो टाइम बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एस इक्वल टू mg क्या मिल रहा है डायग्राम से, है ना, डायग्राम में देख लो। फिर n इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एन इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो n इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कैसे भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस के थ्रू। ओके, ऊपर चले आ रहा है ये। ओके, तो देखो इसको सिंप्लीफाई किया, एम आर ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन, है ना, लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू द म्यूस इनटू एन ऑलवेज, बिकॉज when the friction force is low then only rotation will be done properly। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो ये वॉल है ना, वॉल मतलब वेल के ऊपर ये जो व्हीकल है, व्हीकल का जो फोर्स है, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, जो व्हीकल का जो फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किससे लेस होना चाहिए, म्यूस इनटू एन से, म्यूस इनटू एन से ऑलवेज लेस होना चाहिए। अदरवाइज जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो व्हीकल का जो लोड है वो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और व्हीकल तुरंत नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज ध्यान रखना, म्यूस इनटू एन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए उसके फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो व्हीकल को स्टॉप करेगा, व्हीकल अगर स्टॉप हुआ तो व्हीकल नीचे गिर जाएगा, तो अपना जो परफॉर्मेंस है वो हो नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलता है, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू द म्यूएस इनटू एन। एफ एस क्या इक्वल टू mg, ऊपर डिफाइन किया हमने, है ना, म्यू एज इट इज़, एन की जगह पे लिखा mv स्क्वायर अपॉन आर, सब कुछ हम लोगों ने ऊपर से लाया इसको। एम कैंसिल होगा, g इज लेस देन इक्वल टू म्यूएस इनटू म्यूएस इनटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो वी स्क्वायर इधर आ गया, बाकी सब सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमको मिलेगा। तो वी स्क्वायर को हमने राइट में रखा और ये अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, आर जी अपॉन इंटू म्यूएस हो गया। इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया हमको, राइट है, यस। तो v यहाँ पे जो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया, क्या मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी इतना, हमको कम से कम इतना वेलोसिटी तो चाहिए व्हीकल को रन कराने के लिए, अदरवाइज व्हीकल नीचे गिरेगा। ओके, कब कंडीशन होगा, जब एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू द म्यू इनटू एन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सेकंड डेरिवेशन समझ करेंगे। ओके, तो टोटल हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ ईसीएम पढ़ा, टोटल 2 एप्लीकेशन पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट इसके आगे जो भी है पूरा फर्स्ट चैप्टर में आप लोग कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे वाले कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, प्लीज़ वीडियो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। जस्ट 30 सेकंड भी नहीं लगता भाई वीडियो को कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलो आप लोग स्टडी करते रहिए बेस्ट वे में। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।